जैसे आईने ने हमेशा चेहरे को उल्टा करके दिखाया। उसने कहा, तेरे गमों का क्या, तेरे गमों में तो मैं हमेशा तेरे साथ रहता हूँ, उन एहसासों से आपका कभी सामना ना हो। नमस्कार दोस्तों, मैं दीप और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल डीप लाइफ पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हमारे अपने रिश्तों में एक ऐसे इंसान की जो पूरी जिंदगी कभी अपने लिए नहीं जीता, पूरी जिंदगी कभी अपने लिए नहीं जीता। अपनी खुशियां क्या होती हैं पता नहीं। मेरे बच्चे खुश रहें, मेरे परिवार खुश रहे, मेरे घर में हमेशा खुशियां रहें, वो उसकी जिंदगी का एक ही उद्देश्य कि उसके घर में कभी भी किसी भी इंसान को किसी भी चीज की कमी महसूस ना होने पाए। उसके लिए वो दिन रात मेहनत करता है, दिन रात एक कर देता है। उसमें वो ये भी भूल जाता है कि वो एक इंसान है, ना कि मशीन। तो अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। हाँ, वही रिश्ता जिसको कोई पापा कहता है, कोई पिता कहता है, तो कोई बाप कहता है। और हाँ, आज मैं उसी पापा, पिता, बाप के बलिदान की बात करूंगा, या ये कहें कि एक बाप अपने बच्चों की खुशियों के लिए कितनी कुर्बानियां देता है, मैं उसकी बात करूंगा। या आप ये कहें फिर कि एक बाप की एक बच्चों की जिंदगी में कितनी बड़ी भूमिका होती है, मैं उसकी बात करूंगा। और आजकल के बच्चे उसी पिता को ये कैसे एहसास दिलाते हैं कि तुम कौन हो, तुमने हमारे लिए किया ही क्या है, तुम तो हमारे ऊपर एक बोझ हो, मैं उसी की बात करूंगा इस वीडियो में। हाँ तो दोस्तों, एक बाप जो अपने बच्चों की खुशियों के लिए, अपने बच्चों की सेहत के लिए दिन रात दुआएं मांगता रहा और पूरी जिंदगी सोचता रहा कि उसके बच्चों को किसी चीज की कमी ना महसूस हो पाए। अपने बच्चों की खुशियों के लिए अब एक बाप ने अपने पूरी जिंदगी की खुशियों का गला घोट दिया। हाँ तो दोस्तों, एक बाप जो अपने बच्चों की खुशियों के लिए दिन रात दुआएं मांगता रहा, दिन रात ये सोचता रहा कि उसके अपने बच्चों को किसी चीज की कमी महसूस ना हो पाए, उस बाप ने अपनी जिंदगी में पूरी जिंदगी की अपनी खुशियों का गला घोट दिया ताकि उसके बच्चे खुश रह पाए, ताकि उसका परिवार खुश रह पाए, ताकि उसके घर में खुशियां रहे। उस बाप को खुशियां क्या होती हैं पता नहीं, लेकिन वही बच्चे जब बड़े होकर पढ़ लिख कर नौकरी करने लग गए, नए नए दोस्त बने, तो आज वही बच्चे उन नए नए लोगों को बापों से ज्यादा अहमियत देने लगे। और आजकल तो एक नया ट्रेंड चल गया है, माई फ्रेंड इज माई लाइफ, माई गर्लफ्रेंड इज माई वाइफ एंड माई वाइफ इज माई लाइफ। इन सबके बीच में ये बच्चे ये भूल गए, इन सबके बीच में ये बच्चे भूल गए, ये जो तुम्हारे नए अपने बने हैं, इन नए लोगों तक आपको पहुंचाया किसने? आपके बाप ने। ये नए आपके घर पे नहीं आए, आपके अपने बनने, इन तक आपके बाप ने आपको पहुंचाया। आपको उंगली पकड़ के चलना किसने सिखाया? आपके बाप ने। आपके स्कूल की पहली फीस जमा किसने की? आपके बाप ने। आपको स्कूल कौन लेके गया? आपके बाप ने। आप कहते हो कि बाप की अहमियत क्या है? जिस दिन आप घर से बाहर कमाने के लिए निकले, दुनिया में पहला कदम रखा, आपको पता है उस दिन भी सबसे अहम भूमिका किसने निभाई? आपके बाप ने। आप कहते हो बाप कौन है, तो मैं बताता हूँ बाप कौन है। वो माँ ने जो चुपके से आपके हाथ में चंद पैसे रखे थे ना, वो एक बाप के खून पसीने की कमाई थी। और आप कहते हो बाप कौन है। और आजकल के बच्चे कहते हैं बाप ने किया ही क्या है। बाप की तो आवाज भी कानों में चुभती है, बाप तो अब एक बोझ सा लगता है, क्योंकि उस बाप ने एक नई दुनिया दिखाई है आपको, और आज आपको वो दुनिया उस बाप से ज्यादा प्यारी हो गई। आज वो दुनिया आपको बाप से ज्यादा प्यारी हो गई। दोस्तों, इस तरह धीरे धीरे एक बाप की जिंदगी में वो दिन आ जाता है जब एक पिता ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि उसके बच्चों की जिंदगी में उसके अपने नए आ चुके हैं। और जब वो बाप अपने बच्चों से बातें करता है, तो उसके बच्चे ही उस बाप को एहसास दिला देते हैं कि उनकी जिंदगी में उस बाप की अब कोई जरूरत नहीं है। वो बाप अब उन पे बोझ बन चुका है, वो बाप अब अपने बच्चों पर ही बोझ बन चुका है। और वो बाप तब सोचता है कि जिन बच्चों की खुशियों के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी की खुशियों में आग लगा दी,
पूरी जिंदगी की खुशियों का गला घोट दिया। आज अगर वही बच्चे उस बाप की वजह से, उस पिता की वजह से दुखी हैं, तो उस बाप की पूरी जिंदगी की मेहनत बेकार है। और फिर वो बाप निर्णय लेता है कि वो अपने बच्चों की खुशियों के लिए, ताकि वो अपने नए दोस्तों के साथ, अपने नए अपनों के साथ खुश रहे, और वो घर से या अपने बच्चों की दुनिया से दूर जाने का निर्णय लेता है। और वो ये डिसाइड कर लेता है, ये निर्णय ले लेता है कि अब वो अपने बच्चों की खुशियों के लिए वो अपने बच्चों से दूर चला जाएगा। लेकिन दोस्तों, बाप तो बाप होता है। बाप इतना मासूम था कि वो अपने बच्चों को, जो अपनी खून पसीने की मेहनत से बनाया हुआ घर छोड़कर जा रहा है, अपने बच्चों की दुनिया से दूर जा रहा है, अकेले कहीं एकांत में, लेकिन अभी भी उसको अपने बच्चों की खुशियों की पड़ी है। वो जाते जाते भी ये सोचता है कि अपने बच्चों की आखिरी ख्वाहिशें पूरी कर दूं, अपने बच्चों की आखिरी ख्वाहिशें पूरी कर दूं। और उस समय उस बाप के दिमाग में जो चल रहा था, घर से निकलने से पहले कह लो या घर से निकलते ही, तो जो मैंने महसूस किया कि उस बाप के दिमाग में क्या चल रहा होगा, मैंने कोशिश की है कि उस बाप के एहसास को आपके सामने रखूं। उस बाप के दिमाग में क्या चल रहा है वो सब आपके सामने रखूं। मैं अनजान था उनकी ख्वाहिश से पूछता रहा जाते वक्त। मैं अनजान था उनकी ख्वाहिश से पूछता रहा जाते वक्त। मैंने सोचा आखिरी ख्वाहिश भी पूरी करके चलते हैं। मैं अनजान था उनकी ख्वाहिश से पूछता रहा जाते वक्त। मैंने सोचा उनकी आखिरी ख्वाहिश भी पूरी करके चलते हैं। पर वो चुप क्यों थे जो बोलते बहुत थे अब तक। पर वो चुप क्यों थे जो बोलते बहुत थे अब तक। बस यही सोचता रहा मैं जाते वक्त। बस यही सोचता रहा मैं जाते वक्त। यह एहसास खामोशी ने बहुत कुछ सिखाया। यह एहसास खामोशी ने बहुत कुछ सिखाया। ये तो वैसा ही था जैसे आईने ने हमेशा चेहरे को उल्टा करके दिखाया। ये तो वैसा ही था जैसे आईने ने हमेशा चेहरे को उल्टा करके दिखाया। मेरे एक लफ्ज भी पसंद ना थे अब तक। मेरे एक लफ्ज भी पसंद ना थे अब तक। शायद उनकी यही आखिरी ख्वाहिश थी। शायद उनकी यही आखिरी ख्वाहिश थी मैं उनके जहां से चला जाऊं। शायद उनकी यही आखिरी ख्वाहिश थी कि मैं उनके जहां से चला जाऊं। उनको बस इतनी सी खुशियां दे जाऊं। उनको बस इतनी सी खुशियां दे जाऊं। दोस्तों, ये तो बस उस बाप के एहसास थे जो घर से निकलने से पहले उस पिता के दिमाग में चल रहे थे कि वो अपने बच्चों की आखिरी ख्वाहिशें पूरी करना चाहता था। लेकिन दोस्तों, जब वो बाप घर से बाहर निकल जाता है अपने बच्चों की जिंदगी से, उनकी खुशी के लिए, ताकि उसके बच्चे अपनी नई दुनिया में खुश रहें, जहां अब उस बाप की कोई जरूरत नहीं है, जहां अब उस बाप की कोई जरूरत नहीं है। आगे चलते चलते थोड़ी देर दूर उस बाप की खुद से जंग हो जाती है। उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है, वो खुद से लड़ रहा होता है वो बाप, जो कि दोस्तों उस बाप के एहसासों की, जो अपने बच्चों की खुशी के लिए खुद से लड़ता है, या जो अपने बच्चों की खुशी के लिए खुद से लड़ रहा है और खुद पर विजय प्राप्त कर रहा है ताकि उसके बच्चे खुश रहें। मैं उन एहसासों को जितना महसूस कर पाया, उनको मैंने चंद शब्दों में लिखने की कोशिश की है। मैंने आज खुद से ही जंग कर लिया। जवाब आया कहाँ जा रहा है मुझसे यूं लड़कर। जवाब आया कहाँ जा रहा है मुझसे यूं लड़कर अपनों के इस जहां से। मैंने कहा तू भी चल, मैंने खुद को भी अपने संग कर लिया। मैंने कहा तू भी चल, मैंने खुद को भी अपने संग कर लिया। उसने जवाब दिया तेरे अपने पीछे छूट जाएंगे। मैंने कहा वो खुश हैं अपनों के साथ, उनको अब मेरी जरूरत कहाँ। उसने कहा तेरे अपने साथ थे अब तक। मैंने कहा कब, कुछ याद दिलाओगे। उसने कहा हाँ तेरी खुशियों में। मैंने कहा जब मैं अकेला था
मैंने कहा जब मैं अकेला था मेरे गमों का क्या, मेरे गमों में कौन। उसने कहा तेरे गमों का क्या। उसने कहा तेरे गमों का क्या, तेरे गमों में तो मैं हमेशा तेरे साथ रहता हूँ। उसने कहा तेरे गमों का क्या, तेरे गमों में तो मैं हमेशा तेरे साथ रहता हूँ। मैंने हंसकर कहा अब तो तू ही चल मेरे साथ। मैंने हंसकर कहा अब तो तू ही चल मेरे साथ। अपनों का ये बोझ मुझसे अब सहा नहीं जाता। अपनों का यह बोझ मुझसे अब सहा नहीं जाता। वो अपने जिनके मेरे जैसे हजार हैं जिनके मेरे जैसे हजार हैं अपने, हजारों की भीड़ में अब मुझसे रहा नहीं जाता। हजारों की भीड़ में अब मुझसे रहा नहीं जाता। क्योंकि जब मैं मिला था अपनों से तो उनकी जिंदगी में मैं अकेला था। क्योंकि जब मैं मिला था उन अपनों से तो उनकी जिंदगी में मैं अकेला था। आज उनके साथ उनके अपने हजार हैं। आज उनके साथ उनके अपने हजार हैं। कोई अफसर, कोई डॉक्टर तो कोई साहूकार है। कोई अफसर तो कोई डॉक्टर तो कोई साहूकार हैं। आज उनके साथ उनके अपने हजार हैं। न मैं हकीम हूँ जो उन्हें कुछ हो जाए तो दवा दे दूं। न मैं हकीम हूँ जो उन्हें कुछ हो जाए तो दवा दे दूं। मैं तो एक मामूली सा इंसान हूँ। मेरे अपनों के साथ जिंदगी भर खुश रहें, बस इतनी सी दुआ दे दूं। मैं तो एक मामूली सा इंसान हूँ। मेरे अपनों के साथ जिंदगी भर खुश रहें, बस इतनी सी दुआ दे दूं। इसलिए कहता हूँ मेरे अपने खुश रहें। उनके लिए हम दुआ करेंगे। मेरे अपने खुश रहें, उनके लिए हम दुआ करेंगे। आज से मेरे अपने इस जहां में हम दोनों ही रहेंगे। दोस्तों, वो बाप जो खुद से लड़ता हुआ खुद पर भी विजय प्राप्त कर लिया और अपने बच्चों की खुशियों के लिए आगे बढ़ता चला गया। अब वो एक मुकाम पर पहुंचा जहां बैठकर वो अपने बच्चों की खुशियों के लिए दुआएं करता है और उसकी दुआएं एक अंदर से पिता के दिल से जो एहसास निकलता है उसको भी मैंने फाइनली कुछ शब्दों में आप सबके सामने रखने की कोशिश की है। शायद उसके यही एहसास जो एक बाप अपने बच्चों के लिए हमेशा सोचता रहता है। दुआ करता हूँ आपकी जिंदगी खुशहाल रहे। दुआ करता हूँ आपकी जिंदगी खुशहाल रहे। आपके आंगन में भी एक लाल रहे। दुआ करता हूँ कि आपकी जिंदगी खुशहाल रहे। आपके आंगन में भी एक लाल रहे। आपकी जिंदगी में खुशियों की बारिश हो। आपकी जिंदगी में खुशियों की बारिश हो, गम का कहीं निशान ना हो। आपकी जिंदगी में खुशियों की बारिश हो, गम का कोई निशान ना हो। और जिन रास्तों से मैं गुजर रहा हूँ उन रास्तों पर आपका कभी आना ना हो। जिन रास्तों से मैं गुजर रहा हूँ उन रास्तों पर आपका कभी आना ना हो। और जिन एहसासों को मैं महसूस कर रहा हूँ उन एहसासों से आपका कभी सामना ना हो। उन एहसासों से आपका कभी सामना ना हो। दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। एक बाप का दुख, एक बाप की परेशानियां, एक बाप की कुर्बानियां। तो प्लीज वीडियो को लाइक करो और दूसरों को शेयर करो। किसी बाप के बेटे के दिमाग में कुछ घुसे कि मेरे बाप ने मेरे लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं। और हाँ, इससे भी ज्यादा दिल को झकझोर देने वाली वीडियोस, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स पे आधारित आगे भी ऐसी ही वीडियो लेके आने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक करो और दूसरों तक शेयर करो। शायद किसी बाप के बेटे के या बेटी के दिमाग में ये कभी घुस पाए कि हाँ, उसके बाप ने अपने बच्चों के लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं। शायद उस बाप की कुछ मदद हो सके कि उसके बच्चे उसके बलिदानों, उसके कुर्बानियों को समझ सके। मेरी एक पहल कि हर इंसान की जिंदगी में थोड़ी सी रियलिटीज जो है, मॉडर्न लाइफ रियलिटीज जो है, उनको वो फील कर सके, उनको वो एहसास कर सके। जो आजकल सब बिजी हैं, इतने बिजी हैं कि कोई नहीं सोचता कि आजकल क्या चल रहा है। सबको सिर्फ अपनी जिंदगी चाहिए। अरे आपको अपनी जिंदगी देने वाला है कौन? एक बाप।